हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं न्यू डोंगवा जिसका नाम है डिवाइन एम्परर। काफी मंथ से हम दूसरे डोंगवास देख रहे थे लेकिन वो काफी ओल्ड थे, इसीलिए हम न्यू डोंगवा को देखने वाले हैं। अगर आपको वो ओल्ड डोंगवा ही अच्छे लग रहे थे तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उस डोंगवा को भी इसके साथ साथ ही लेके चलूंगा। और ये वाला डोंगवा कैसा लगा आपको ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। इस डोंगवा में हम एक ऐसे लड़के की लाइफ जर्नी देखने वाले हैं जो कि पहले काफी कमजोर और डरपोक था, लेकिन कैसे उसकी पूरी जिंदगी एक पल में बदल जाती है, दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन जाता है। शुरू में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जुआनकिन होता है। उसके सामने एक सेक्रेट वेपन ओपन होता है और ये कैसे ओपन हुआ है और ये कैसे यहाँ पे आया ये हमें थोड़ी देर में पता चलने वाला है। वो सेक्रेट वेपन जुआनकिन से बोल रहा होता है कि आप मुझे अपना सकते हैं, जिससे मैं आपकी फाइट में हेल्प करूंगा, आपको बहुत सारे ट्रेजर्स दूंगा, आपके पॉइंट भी इकट्ठे करूंगा। लेकिन जुआनकिन को कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये बोल क्या रहा है, लेकिन जुआनकिन को ये समझ में आ जाता है कि ये मेरी हेल्प करेगा। तभी सेक्रेट वेपन परमिशन लेते हुए बोलता है जुआनकिन से कि क्या मैं आपके अंदर आ जाऊं। जुआनकिन हामी भर देता है और वो सेक्रेट वेपन पूरी तरह से जुआनकिन के अंदर आ जाता है। जैसे फ्लैशबैक से बाहर आता है वो देखते हैं सामने अभी भी मॉन्स्टर और प्रिंसेस की फाइट चल रही है। कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, हो सकता है ये मेरा सपना हो। दूसरी तरफ प्रिंसेस अपने लोटस फायर से उस मॉन्स्टर को जकड़ लेती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है मॉन्स्टर, वो लोटस फायर को भी ब्रेक कर देता है। प्रिंसेस हैरान हो जाती है कि इसने मेरे लोटस फायर को ब्रेक कर दिया, साथ ही प्रिंसेस को भी बांध देता है और उसके बाद वो सीधा चला जाता है जुआनकिन के सामने। जुआनकिन बोलता है अब तो मेरा यहाँ पे खेल खत्म हो गया और वो अपने आप को त्याग देता है। वो मॉन्स्टर जैसे ही अटैक करने वाला होता है वैसे ही अंदर से आवाज आता है क्या मैं आपकी हेल्प करूं। और यहाँ से सीन कट होकर हमें कुछ देर पहले का दिखाया जाता है जब जुआनकिन और उसके दोस्त इस जगह पे भी शुरू में आए हुए थे। इस जगह पे इनके वडील लोगों ने भेजा है ताकि ये एक अच्छा कल्टिवेटर बन सके। इस जगह पे बर्फीले मॉन्स्टर्स है जिनको मारने पे आपको सप्लीमेंट्स मिलते हैं और वो आपको एक अच्छा कल्टिवेटर बनने में मदद करेंगे, इसलिए जुआनकिन और उसके दोस्त यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन तभी जुआनकिन बोलता है कि सुनो दोस्तों मेरी बात ध्यान से, जैसे ही तुम्हें कोई भी खतरा दिखे तुरंत वहाँ से भाग जाओ। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे से ताकतवर है, तुरंत वहाँ से भाग जाओ। तुम्हें चोट लगने वाली है, तुरंत वहाँ से भाग जाओ। तुम लड़ो भी मत, तुम वहाँ से भाग जाओ, क्योंकि लड़ाई करेंगे तो हमारा पैर हाथ टूट गया, फिर हम कैसे चलेंगे, हमारे खरोचे आ गए शरीर तो कितने बुरे दिखेंगे हम। इसीलिए जो भी खतरा दिखे तुम्हें वहाँ से भागना है। जुआनकिन की ये प्रवचन सुन के बाकी दोस्त बोलते उसके हाँ हाँ सही कह रहे हो तुम, हाँ वहाँ से भाग जाएंगे क्योंकि हमारी जान कीमती है। कि तुम लोगों को तो पता ही है कि बड़े कल्टिवेटर्स थे जो कि लड़ाई में मारे गए और सिर्फ किताबों में ही रह गए, इसीलिए हमारी सेफ्टी फर्स्ट है। एक मिनट, अगर हम भाग ही जाएंगे लड़ाई से तो हम सीखेंगे कैसे, लेजेंड कल्टिवेटर कैसे बनेंगे। तभी जुआनकिन बोलता है कि तुम्हें अगर लड़ाई करके मरना है तो तुम मरो, हम तो भाग जाएंगे वहाँ से क्योंकि हमें हमारी जान बहुत ज्यादा प्यारी है। इतना बोलकर वो काफी सारे तालिस्मान अपने शरीर पे चिपकाने लगता है। एक तालिस्मान एक इंसान के लिए बहुत होता है, लेकिन जुआनकिन काफी सारे अपने शरीर पे चिपका लेता है क्योंकि उसको सबसे इम्पोर्टेंट है अपने शरीर को सुरक्षित रखना। सब बात कर ही रहे होते हैं और खाना खा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से उनके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हो जाता है। वो जिस जगह रुके हुए थे वो जगह पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है, सबके सब वहाँ पे घायल हो जाते हैं। जुआनकिन के शरीर से सारी तालिस्मानें टूट के नीचे गिर जाती हैं और सब उस मॉन्स्टर को देख के हैरान हो जाते हैं कि इतना बड़ा अटैक इस मॉन्स्टर ने किया। लेकिन हमें तो बताया गया था कि यहाँ पे कमजोर मॉन्स्टर्स हैं जिनका हम सामना आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इनका सामना करना तो बहुत मुश्किल है। जुआनकिन बोलता है मर गए अब तो हमें कौन ही बचाएगा, इस मॉन्स्टर का सामना करने की तो किसी बस की बात नहीं है। तभी फायर लोटस पे सवार होकर एक प्रिंसेस आती है और बोलती है मॉन्स्टर से कि तुम्हारी हिम्मत कैसे उन पे अटैक करने की, हिम्मत है तो मुझसे फाइट करके दिखाओ। जैसे सब देखते हैं प्रिंसेस को सब हैरान हो जाते हैं कि क्या प्रिंसेस आई हमें बचाने के लिए। खुश हो जाते हैं कि वाह हम बच गए, हम सेफ है, प्रिंसेस इस मॉन्स्टर को हरा देंगे। इनके बारे में हमने काफी सुना है, इनके पास फायर लोटस है, अब तो हम सेफ है पूरी तरह से। इनमें प्रिंसेस से बहुत ही खतरनाक अटैक कर देती है मॉन्स्टर के ऊपर, मॉन्स्टर को उससे कुछ भी नहीं होता। इतने में मॉन्स्टर जवाबी हमला कर देता है प्रिंसेस के ऊपर। प्रिंसेस उसके हमले को डॉज करते हुए भाग रही होती है। तभी मॉन्स्टर का एक अटैक प्रिंसेस के ऊपर लग जाता है और प्रिंसेस के ऊपर पॉइजन का असर होने लग जाता है। तो हम मर गए, हमारी अब कोई भी मदद करने वाला नहीं बचा। ये देखकर सब रोने लग जाते हैं कि अब तो प्रिंसेस हमारी मदद करने वाली थी, अब तो वो भी चली गई। मॉन्स्टर सीधा जुआनकिन के सामने खड़ा हो जाता है और एक जोरदार अटैक करने ही वाला होता है। क्या मेरी मदद चाहिए आपको? इतना ही सुन के जुआनकिन बोलते हैं हाँ मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, इतना बोलकर वो जुआनकिन के शरीर के ऊपर अपना कब्जा करने लग जाता है, उसके पूरे शरीर में उसके माइंड के ऊपर अपना कब्जा बनाने लग जाता है। जुआनकिन के चारों तरफ ऑरा निकलने लगता है और वो ऑरा के अंदर घिर जाता है। उसके बाद वो दोनों अपने हाथ पीछे करता है और बोलता है हाँ अब अच्छा लग रहा है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि इसकी चाल और इसकी आवाज कैसे बदल गई, क्या इसके अंदर कुछ बदलाव हुआ है और ये इस मॉन्स्टर से लड़ने वाला है। ये तो सीधा खड़ा हो गया मॉन्स्टर के सामने, ये इससे फाइट करेगा, ये तो भागने वाला था। सेफ्टी के ज्ञान ये हमें देता है और ये इससे फाइट करने जा रहा है। सब आपस में बातें करने लगते हैं, लेकिन जुआनकिन सीधा खड़ा होता है मॉन्स्टर के सामने। लेकिन जुआनकिन की जो असली सोल होती है वो बोलती है ये क्या हो गया, मैं शरीर से बाहर कैसे आ गया।
सेक्रेट वेपन, तुमने क्या किया मेरे शरीर के साथ में? बाहर कैसे आ गया? मुझे मरवाओगे तुम, जल्दी भागो यहाँ से। देखो तुम्हारे सामने मॉन्स्टर खड़ा है, जल्दी भागो, वो तुम्हें मार डालेगा, मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा देगा। वो जवान किन उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा होकर बोलता है डिस्ट्रॉय। इतने में ही वो मॉन्स्टर पूरी तरह से फट जाता है और उसके चिथरे चिथरे चारों तरफ बिखर जाते हैं। ये दृश्य देख के सारे लोग हैरान हो जाते कि क्या ये जवान किन ने किया है। सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और उनके सर के ऊपर से कुछ पॉइंट्स निकलने लगते हैं। उन पॉइंट्स को सेक्रेट वेपन कलेक्ट कर लेता है और बताता है कि इन पॉइंट्स का फ्यूचर में यूज कर सकते हैं और ट्रेजर खरीद सकते हैं। जितने ज्यादा पॉइंट्स उतने ज्यादा ट्रेजर खरीद सकते हैं। इससे आपको कुछ समझ में आया कि आपको बाकी लोगों को इम्प्रेस करना है अपने कामों से, और जो इंसान जितना ज्यादा इम्प्रेस होगा आपसे उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। इसके बाद जवान किन बोलता है ठीक है मैं समझ गया, मुझे बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस करना है ताकि मुझे बहुत सारे पॉइंट्स मिले और मैं बहुत सारे ट्रेजर खरीद सकूं। चलो अब मुझे मेरी बॉडी लौटा दो। तभी प्रिंसेस बोलते है एक और एशियन मॉन्स्टर। जवानकिन पीछे देखो, एक और एशियन मॉन्स्टर है। जैसे जवानकिन उस मॉन्स्टर को देखता है उसकी तरफ जाने लगते हैं। प्रिंसेस बोलती है रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, मत जाओ उसकी तरफ, आज के लिए इतना काफी है। साथ ही जवानकिन का सोल बोलता है रुको, तुम फिर से किसी मॉन्स्टर से फाइट करने जा रहे हो। सोल पूरे जमीन पे लेट रहा होता है लेकिन फिर भी जवानकिन सीधा जा रहा होता है क्योंकि उसकी बॉडी का पूरा कंट्रोल ले रखा होता है सेक्रेट वेपन। जवानकिन बोलता है आज भी ये दुनिया उतनी ही बुरी है जितनी बुरी पहले थी। बर्फ उतना ही अच्छा है, ये चांद वैसा ही है, ये सूरज वैसा ही है। इतने सालों बाद कुछ भी नहीं बदला। ये बातें सुनकर प्रिंसेस बोलते ये चीजें तो मैंने पहले सुनी है, काफी सालों पहले डिवाइन एम्परर थे जो कि इतने पावरफुल थे कि उनके एक बार बोलने से पूरी दुनिया खत्म हो सकती थी, लेकिन एक फाइट में वो डिस्ट्रॉय हो गए और ऐसा माना जाता है कि उनकी सोल अभी भी कहीं न कहीं है। तो हो सकता है कि डिवाइन एम्परर अभी जवानकिन के अंदर, क्योंकि ये सारे शब्द उनके ही हैं। जब तक जवानकिन उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो जाता है और अपना हाथ उसकी तरफ करता है, उसके हाथ से एक एनर्जी जाती है सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ। जैसे उस मॉन्स्टर को लगता है वो मॉन्स्टर ब्लास्ट हो जाता है। ये देख के सब हैरान हो जाते हैं कि क्या अपनी उंगली से उस बड़े मॉन्स्टर को हरा दिया। जवानकिन के पास इतनी पावर्स कहाँ से आई। लेकिन सबके सब इम्प्रेस हो जाते हैं जवानकिन से कि वाह जवानकिन तुमने बहुत अच्छा काम किया। सबके सब ताली बजाने लगते हैं जवानकिन के लिए। में उस सेक्रेट वेपन सारे पॉइंट्स को कलेक्ट कर लेता है, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा पॉइंट्स दिए थे प्रिंसेस ने क्योंकि प्रिंसेस सबसे ज्यादा इम्प्रेस हुई थी जवानकिन से। इसके बाद जवानकिन बोलता है प्रिंसेस से कि मुझे बताओ कि और ज्यादा मॉन्स्टर्स कहाँ मिलेंगे। आज के आज उन सबको खत्म कर दूंगा अपनी उंगली से, और साथ ही जिस मॉन्स्टर को मारने से जो रिसोर्स मिला था वो भी प्रिंसेस को फ्री में दे देता है। छोटी मोटी चीजें आप ही रख लो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। रिसोर्स के लिए प्रिंसेस थैंक यू बोलती है जवानकिन को, बोलती है आप बहुत ही ज्यादा दयालु हैं, क्योंकि वो पहचान चुकी होती है कि जवान द डिवाइन एम्परर है। उसके बाद जवानकिन वहाँ से और मॉन्स्टर को मारने के लिए वहाँ से जाने लगता है। प्रिंसेस बोलते है कि मैं इस तरह से जवानकिन को अकेले नहीं छोड़ सकती, मुझे भी जाना होगा। अगले सीन में जवानकिन अपने लिए खाना बना रहा होता है और कितनी आसानी से मॉन्स्टर्स को मार दिया, सबको इम्प्रेस कर दिया। इन चीजों के बारे में सोच सोच के बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। आज तो मैंने कमाल ही कर दिया, मजा आ गया। सेक्रेट वेपन बोलता है कि आपके पास इतने पॉइंट्स हो चुके हैं कि आप कोई भी एक ट्रेजर खरीद सकते हैं। जवानकिन बोलता है क्या मैं एक ट्रेजर खरीद सकता हूँ? ठीक है, मुझे उस जगह पे लेके चलो। जवानकिन को सेक्रेट वेपन एक ऐसी जगह पे लेके जाता है जहाँ पे काफी सारे ट्रेजर्स हवा में उड़ रहे होते हैं और बोलता है कि यहाँ से आप कोई भी एक किसी को भी टच करेंगे और वो आपकी हो जाएगी। और एक बार आपने किसी को भी टच कर दिया तो ना ही उसको एक्सचेंज कर सकते हैं और ना ही उसको रिटर्न कर सकते हैं, वो आपको अपनाना ही होगा, इसीलिए सोच समझ के टच कीजिएगा। जवानकिन बोलता है क्या मैं उनको टच कर सकता हूँ? तभी सेक्रेट वेपन बोलता है नहीं, आपके पास इतने पॉइंट्स नहीं है कि आप उसको ले सकते हैं। आपको और ज्यादा लोगों को इम्प्रेस करना है अपने काम से, तभी आप उनको भी खरीद सकते हैं। अभी आपके पास इतने ही ऑप्शन हैं। सेक्रेट वेपन जवानकिन के सामने 4 ऑप्शन रखता है, आप इन चारों में से किसी एक को ले सकते हैं। जवानकिन पूछता है कि इनमें से कौन से बॉक्स में कौन सा टूल है। सेक्रेट वेपन बोलता है कि मैं आपको ये नहीं बता सकता, आपको टच करके ही देखना होगा। उसके बाद उनमें से कोई भी एक टच कर देता है। जैसे वापस आके देखते हैं उसके सामने काफी लोमड़ी आ चुके होते हैं, रेड कलर चारों तरफ से घेर लिया है और उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और यहीं पे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये डोंगवा अच्छा लगा तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और साथ ही जो हम पिछले डोंगवा एक्सप्लेन कर रहे थे उसको भी कंटिन्यू रखे, वो भी बताइए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।